प्रिय मित्रों, प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शालोम। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि सप्ताह भर उन्होंने हमें अपने पंखों तले छुपाए रखा, अपनी पनाह में सुरक्षित रखा और आज का दिन फिर से हमें दिया ताकि हम उसके वचनों पर ध्यान कर सकें। तो आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रिय परमेश्वर पिता, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आपकी हर आशीष को याद करते हुए आपको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप महान हैं और आपने हमें आशीषित किया और सुरक्षित रखा। अब जब हम आपकी उपस्थिति में आपके वचन का मनन करने आए हैं, पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करेंगे। प्रभु जी, मेरे विचार नहीं, आपके विचार, और परमेश्वर आप मुझे इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों तक परमेश्वर पिता अपना वचन पहुंचाइए। हम सब अपने आप को आपके हवाले करते हैं और विनती करते हैं कि आप हमारा ये समय आशीषित करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। तो परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि वो हमें हर हफ्ते ये समय देते हैं जब हम सब मिलकर उनके वचन का मनन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। और चलिए आज फिर से हम एक कहानी से शुरू करेंगे आज का एपिसोड। और ये कहानी एक बढ़ई की है। और ये जो बढ़ई था, इसका एक 5-6 साल का लड़का था और वो लोगों का घर नदी के किनारे था। तो बढ़ई ने उस अपने बेटे के लिए एक बहुत सुंदर लकड़ी की छोटी सी नाव बनाई और वो नाव उसे खेलने को दे दी। और वो लड़का उस नाव से खेलता था और नदी के पास जाता था, उसको नदी में छोड़ता था और फिर उसके साथ भागता था, फिर पकड़ लेता था, फिर उसको छोड़ता था। इस प्रकार से वो बच्चा उस नाव के साथ खेलता था। एक दिन जब उसने नाव पानी में छोड़ी तो एक कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से एक लहर आई और वो उसको नाव को बहा के ले गई। लड़का भागने की कोशिश कर रहा था उसके साथ उसको पकड़ने की, लेकिन नहीं पकड़ पाया और वो नाव बहकर बहुत दूर निकल गई। लड़का रोता हुआ वापस पिता के पास आया और पिता ने कहा, बेटा वो लकड़ी बहुत महंगी लकड़ी थी और मैंने बहुत मेहनत से बहुत समय लगाकर उस चीज़ को बनाया था और तुमने ऐसी लापरवाही कर दी और मैंने तुमको पहले ही ताकीद किया था कि उसके साथ संभाल के उससे खेलना। लड़का रोने लगा, कहने लगा, सॉरी पापा, लेकिन मुझको वो नाव वापस चाहिए। तो पिता ने कहा, बेटा वो नाव तो नहीं मिल सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि दूसरी नाव में बनाऊँ। उसने कहा, नहीं पापा, मुझको वही नाव चाहिए। खैर वो दिन निकल गया और 2-3 दिन बाद वो लड़का एक दुकान गया कुछ खरीदने के लिए और उसने वहाँ शेल्फ पर अपनी नाव रखी हुई देखी। तो उसने दुकानदार से कहा, वो नाव तुमको कहाँ से मिली? तो उसने कहा कि ये नदी में बहती हुई आई थी और ये मैंने उठा ली और मैंने अपने शॉप में रखा, ये बिकाऊ है। उसने कहा, नहीं ये तो मेरी नाव है। तो उसने कहा, तुम्हारी नाव थी जब तुम्हारे पास थी, अब तो वो मुझको मिली है, वो मेरी हो गई है, अभी उसका दाम चुकाओ और वापस लेके जाओ। लड़का बहुत उससे गिड़गिड़ा कर पूछा उसने कि प्लीज़ अंकल, लेकिन वो अंकल नहीं माने। लड़का रोते रोते वापस घर आया और कहने लगा, पप्पा मेरी नाव उस दुकान में है। और बढ़ई गया और उसने समझाने की कोशिश की दुकानदार को, लेकिन दुकानदार ने देखा जब कि लड़का इतनी ज़िद कर रहा है और पिता इतना प्यार करता है उस बच्चे से कि जो कुछ वो मांगेगा उसको ज़रूर लेके देगा, चाहे वो महंगा ही क्यों ना हो। तो उसने उसका दाम और बढ़ा दिया, क्योंकि उसे मालूम था ये कैसे भी करके ये लोग नाव खरीद के लेके जाएंगे। उसने कहा, ठीक है भैया, एक निवेदन है
इस नाव को किसी को बेचना नहीं। आप जो दाम बोल रहे हो वो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं जमा करके पैसा ज़रूर आपके पास आऊँगा और इस नाव को ले जाऊँगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने इसे बनाया था और ये मेरे बच्चे को बहुत प्यारी है। इस प्रकार से बढ़ाई गया और मेहनत करके पैसा जोड़ने लगा, और जब उसने जितना पैसा दुकानदार ने कहा था जमा कर लिया, तब वापस दुकान गया और उस नाव को खरीद के अपने बेटे को दिया और खुशी खुशी वो दोनों वापस आए। नाव उस बच्चे की थी, बनाने वाला उसका बाप था, लेकिन लापरवाही से उस लड़के ने उस नाव को खो दिया था और फिर उन्हें उसे दाम देकर वापस लेना पड़ा। कुछ ऐसी ही मुक्ति की भी कहानी है। हम सृष्टि से देख रहे हैं, उत्पत्ति के पहले अध्याय और पहले आयत से हम लोग देख रहे हैं। एक एक एपिसोड में हमने देखा कैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और हम हमेशा सुनते हैं प्रचारक लोगों को बोलते हुए कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप प्रार्थना मांगो तो आपकी प्रार्थना का जवाब मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में महान शक्ति है, जिंदा खुदा है, उसने हमारे लिए प्राण दिए, वो फिर से जी उठा। इस प्रकार से हम प्रचारकों को सुनते हैं कि वो परमेश्वर के वचन को बोलते हैं। और आपके मन में कई बार ये प्रश्न उठता होगा कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम क्यों, और कोई दूसरा नाम क्यों नहीं? क्यों और दूसरे नाम में क्या शक्ति नहीं है, क्या ताकत नहीं है? तो इसीलिए मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ कि जिनको इसका ज्ञान नहीं है और ये प्रश्न उनके मन में है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों, तो ये हमको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले पिता ने इस संसार की पूरी सृष्टि की, जैसे उस बढ़ई ने उस नाव को बनाया था और उसने इंसान को बनाया। और पूरी सृष्टि हम देखते, पेड़ पौधे, नदी और पूरे झरने और पहाड़ और सब चीज़ें, जानवरों को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन इंसान को उसने अपने रूप में बनाया। और उन दो पेड़ों के विषय में परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम ये दो पेड़ों में से जो भले और बुरे का ज्ञान है इसे तुम ना खाना। लेकिन हवा ने सांप के बहकाने पे उस फल को खाया, आदम को भी दिया। दोनों ने अपने आप को नग्न पाया और फिर परमेश्वर ने उनके लिए जानवरों का वध किया और उन्हें वस्त्र पहनाए, नग्नता को ढांकी और उन्हें उधर से बाहर कर दिया। आपके मन में ये भी प्रश्न उठ सकता है कि जब परमेश्वर सर्वज्ञानी है और उसे सब कुछ मालूम है, तो उसने क्यों उस पेड़ को वहाँ रहने दिया, या वो उसने आदम और हवा को क्यों उस काम को ना करने के लिए रोका? तो परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो उसने हमें गुड्डा गुड़िया के रूप में नहीं बनाया कि कठपुतली के समान हम उसके धागे में बांध के और जैसा वो चाहे वैसा हमारे साथ वो हमें नचा सके। उसने हमें स्वेच्छा दी कि हम अपने मर्जी के अनुसार जी सकें, और उसकी इच्छा थी कि हम उसकी आज्ञा मान के उसके सहभागी बने, उसकी संगति में रहें, उससे प्यार करें, उसके प्यार को ग्रहण करें, उसका अनुभव करें और एक बहुत खूबसूरत हमारा संबंध बना रहे। ये परमेश्वर की इच्छा थी। हम भी अपने बच्चों को पूरे वक्त नहीं, हम बताते हैं बेटा ये करो और ये ना करो, लेकिन 24 घंटे हम उनके पीछे नहीं घूमते। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने हमें स्वेच्छा दी थी और उसने हमें अधिकार दिया था, सारी पृथ्वी पे, सारी सृष्टि पर अधिकार दिया था। लेकिन इस अधिकार को हमने शैतान के हवाले कर दिया, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके। आदम और हवा ने उसको खो दिया, जैसे उस बच्चे ने उस नाव को खो दिया। उसका हक जो उसे दिया गया था उसे अपना बनाने का, उसको उसने खो दिया। और अब उसे, जैसे शैतान कह रहा है, अब ये मेरा हो गया है, तुम मेरे दास हो गए हो, क्योंकि तुमने अपना अधिकार मुझे बेच दिया है, मुझे दे दिया है। अब जैसा मैं कहूँ
वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन हमने ये भी देखा था परमेश्वर के न्याय को, कैसे परमेश्वर ने शैतान को कहा था वो पेट के बल चलेगा और मिट्टी चाटेगा, और स्त्री से कहा कि उसकी जो प्रसव वेदना होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसकी आस और आशा हमेशा उसके पति के प्रति होगी, वो उस पर प्रभुता करेगा और पत्नी अपने पति के अधीन होगी। और आदम को कहा था कि तेरे कारण ये भूमि जो है वो श्रापित होगी, अब से वो कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तुझे अपनी मेहनत की कमाई खाना पड़ेगा। ये हो जाने के बाद हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने 15वीं आयत में सांप से कहा था, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरा सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो ये परमेश्वर ने एक आयोजन, एक अरेंजमेंट किया था कि इंसान या आदम का वंश शैतान के सिर को कुचलेगा, और शैतान को ये बात अच्छे से मालूम थी। और परमेश्वर ने जो हमारे मुक्ति की योजना बनाई थी वो इनके पाप करने के बाद नहीं बनाई। वो लिखा है, हम यदि परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो हम पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसके 19 और 20वें पद में यूँ पढ़ते हैं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो जो हमारा उद्धार होता है वो परमेश्वर के पुत्र जो निर्दोष और निष्कलंक मेमना कहलाया है, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। तो परमेश्वर ने इसका इंतज़ाम कब किया था? उत्पत्ति के पहले से ही उसने किया था, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है और उसे मालूम था कि मैं जब इंसान को स्वेच्छा दूंगा, मनमानी करने के लिए दूंगा, तो वो भलाई के बदले बुराई को ही चुनेगा। और परमेश्वर ने इसलिए उसे ये नहीं कहा कि मैं इसे अपने काबू में रखूं ताकि ये बुराई ना करे। उसने उसके बदले में एक इंतज़ाम किया कि यदि ये गलत रास्ते पे जाएगा तो मैं एक मेमना तैयार करके रखूँगा जिसका वध होगा और जिसके लहू के द्वारा इन सब के पापों का परिहार होगा, और वो है मसीह का रक्त, प्रभु यीशु मसीह का रक्त। और एक जगह हम इसी प्रकार से कुछ लिखा हुआ देखते हैं, और ये है प्रकाशित वाक्य जो बाइबल की आखिरी पुस्तक है। उसमें हम 13वें अध्याय और उसके 8 और 9 में इस प्रकार हम देखते हैं, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वह सुने। उसकी पूजा कौन करेगा? जिनका नाम परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा। और किसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा? जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते हैं, उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा। और ये जो लिखा है यहाँ पर, वो मेमना जो जगत की उत्पत्ति के समय से हुआ था, घात हुआ था। तो परमेश्वर ने ये इंतज़ाम हमारे लिए सृष्टि की रचना होने से पहले ही कर दिया था। और उसके अगले वचन में हम देखते हैं, जिसके कान हो वह सुने। तो यदि आज हम इस बात को सुन रहे हैं तो हम ध्यान दें, क्योंकि परमेश्वर हमसे अपनी योजना के विषय में बताना चाहता है। हमने अपने अधिकार को खो दिया, हमने अपने अधिकार को एक प्रकार से शैतान को बेच दिया या गिरवी रख दिया उसे, और अब उसका विमोचन होना है, उसका मोचन, उसका छुटकारा, उसकी मुक्ति होना है। तो उसके लिए एक दाम देना पड़ेगा। है तो मेरा,
लेकिन अधिकार को वापस लेने के लिए उसका एक दाम चुकाना पड़ेगा। जिस प्रकार से उस लड़के की नाव तो थी, लेकिन क्योंकि उसने उसके साथ लापरवाही की और वो नाव उस दुकानदार के हाथ में पड़ गई, अब उसे दाम चुका के उस नाव को वापस लेना था। लेकिन लड़के के पास तो पैसा नहीं था, लेकिन उसने लापरवाही की। तब पिता पैसे जोड़ता है, उसे देता है और नाव वापस लेके अपने बेटे को देता है। उसी प्रकार से हमने पाप करके और अपना जो भी अधिकार था वो शैतान को बेच दिया है और हम उसके दास बन गए हैं, और अब हमें अपना अधिकार वापस मिलना जरूरी है। तो इसका इंतज़ाम परमेश्वर ने किया। और प्रभु यीशु मसीह क्यों, ये हम कहते हैं कि क्यों उनका नाम इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में ना सिर्फ जब वो पैदा हुए तब से, लेकिन उनके जैसे अभी हमने बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द वर्ल्ड, पृथ्वी के उत्पत्ति के पहले, सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से प्रभु यीशु मसीह विराजमान थे। वो पिता के साथ थे, वो पवित्र आत्मा के साथ थे। लिखा है आदि में वचन था। तो परमेश्वर ने जो भी दुनिया को बनाया वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही बनाया। तो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने तैयार करके रखा था कि वो हमारा विमोचन करेंगे, मोचन करेंगे या हमें मुक्ति दिलाएंगे। तो हम यहाँ पर उनके पैदा होने के 700 साल, बल्कि 700 साल से और ज़्यादा पहले यशायाह नबी की पुस्तक में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत पढ़ रही हूँ मैं। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। ये यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा गया है और मैंने आपको यशायाह नबी की पुस्तक से ही पढ़ के सुनाया है। लेकिन जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, जो नए नियम का पहली पुस्तक है, उसके पहले अध्याय और उसकी 18वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो ये यूसुफ और मरियम के बारे में है। यूसुफ और मरियम जिनकी मंगनी हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि मरियम गर्भवती थी और क्योंकि वो यूसुफ को मालूम था कि वो दोनों इकट्ठे नहीं हुए थे, तो ये उसका बच्चा नहीं था। वो चाहता था कि वो उसे छोड़ दे। ऐसा लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो एक स्वर्गदूत ने आकर यूसुफ को ये बात बताई कि वो अपने लोगों का उद्धार करेगा और उसका नाम तुम यीशु रखना, क्योंकि यीशु का मतलब होता है बचाने वाला। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। ये वचन जो यशायाह भविष्यवक्ता के बारे में 700 साल पहले जो उसने कहा था, देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर
हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। तो जो यशायाह ने 700 साल पहले कहा था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी, बिल्कुल वही बात यहाँ पर पूरी होती हुई हमें नज़र आती है। यदि इसमें परमेश्वर का हाथ नहीं होता, यदि ये साधारण जन्म होता या साधारण पुत्र हुआ होता, तो 700 साल पहले जो बात परमेश्वर ने कही थी वो 700 साल बाद पूरी नहीं होती, क्योंकि आदि से अंत तक का ज्ञान केवल परमेश्वर को है। और क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजना चाहते थे और उसे उद्धारकर्ता बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये बात 700 साल पहले उसकी भविष्यवाणी करवाई कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। और इमैनुअल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो वो परमेश्वर के स्वरूप हैं, परमेश्वर हैं, और हम जो इंसान हैं वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। परमेश्वर ने इंसान का अवतार लिया, इंसान को बचाने के लिए इंसान का अवतार लिया। एक कहानी मैंने सुनी थी कि अगर एक चींटियाँ जा रही हैं यहाँ से, और चींटी जब यहाँ से जा रही हैं तो इस जगह पे कोई खतरा है चींटियों के लिए, और यदि मैं एक इंसान बन के यहाँ खड़ी हो जाऊँ और चींटियों से कहूँ चींटी चींटी तुम इस तरफ से मत जाओ क्योंकि तुम्हारी जान के लिए यहाँ खतरा है, उन चींटियों को पहली बात तो मेरी भाषा समझ में नहीं आएगी। अगर उनको समझ में भी आए तो वो मेरी बात नहीं मानेंगी, क्योंकि कहेंगी कि ये लोग तो हमें मारते हैं, कुछ पाउडर छिड़कते हैं, नहीं तो मिट्टी का तेल डालते हैं, अलग अलग तरीके से ये लोग मुझको मारते हैं, तो ये लोग मेरी भलाई क्यों चाहेंगे, तो मैं इनकी बात नहीं सुनूंगी। और वो सीधे जाके उस खतरे में पड़ेगी और ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यदि मैं एक चींटी बन के जाऊँ और उनसे कहूँ कि देखो आगे खतरा है, तब वो लोग मेरी बात मानेंगे और उस रास्ते से ना जाके दूसरी रास्ते से जाएंगे। इसी प्रकार से परमेश्वर को जब हमें बचाना था और जब हमें सही रास्ता दिखाना था तो उन्होंने मनुष्य का अवतार लिया, और वो हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर हमारे बीच में आया। फिर से देखते हैं और 9वें अध्याय में और उसकी दूसरी आयत में हम देखते हैं, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। ये भी हम देखते हैं 700 साल पहले यशायाह नबी ने ये भविष्यवाणी की थी कि जो लोग अंधियारे में चल रहे हैं उन्होंने एक बड़ा उजियाला देखा। और मत्ती के सुसमाचार उसके 4थे अध्याय और उसकी 16वीं आयत में हम देखते हैं, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। फुलफिलमेंट, पूरा होना हम देखते हैं यहाँ पर भी कि परमेश्वर का वचन या भविष्यवाणी पूरी हुई। ज्योति हमारे ऊपर चमकी। हम सब सत्य और ज्योति पाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर हमारे बीच में आकर उन्होंने वास किया। क्या हम उस ज्योति को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उनके छुटकारे को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? क्या वो जो उनने मोक्ष या मुक्ति का जो उनने रास्ता निकाला हमारे लिए, उसको हम मानने के लिए तैयार हैं? तो ये तो शुरुआत थी कि कैसे भविष्यवाणी की गई और कैसे वो भविष्यवाणी पूरी हुई। अगले हफ्ते हम और भविष्यवाणियों को देखेंगे
कैसे वो भविष्यवाणियाँ पूरी हुई और कैसे परमेश्वर ने अपने मुक्ति का मार्ग हमारे लिए पूरी तरह से खोल दिया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रिय परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। अद्भुत रीति से हमारी समझ से बाहर जो चीज़ है उस प्रकार से परमेश्वर पिता तूने हमारे लिए मुक्ति का मार्ग खोला। और परमेश्वर उत्पत्ति के पहले से, बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द वर्ल्ड, सृष्टि को बनाने के पहले से ही तुझे मालूम था कि हम अपने अधिकार को खो देंगे और हम पाप के दास और शैतान के दास बन जाएंगे। और जब हम इस अधिकार को खो देंगे तो परमेश्वर तूने ये योजना बनाई थी कि तू हमें कैसे मुक्ति दिलाएगा। और तूने परमेश्वर पिता कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। जैसे एक चींटी दूसरी चींटी को रास्ता दिखाती है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मानव अवतार लिया ताकि वो हमें एक मनुष्य के रूप में आकर सही रास्ता दिखा सके। और हम इसके लिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमारी बुद्धि को खोलिए, हमारे विश्वास को और बढ़ाइए ताकि हम आपकी इस योजना को समझ सकें, हम आपके उद्देश्य को समझ सकें, हम आपके प्यार को समझ सकें। आपका वचन कहता है जिसके कान हो वो सुने। प्रभु जी, आज हमारे बहरेपन को निकाल दीजिए, हमारे कानों को खोलिए ताकि हम आपके सुसमाचार को न सिर्फ सुन सकें लेकिन उसे समझ सकें, न सिर्फ समझ सकें लेकिन उसे ग्रहण भी कर सकें, न सिर्फ ग्रहण कर सकें लेकिन उस पर चल भी सकें, उस पर अमल कर सकें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने प्राण देकर हमें मुक्ति दिलाई और परमेश्वर पाप से हमारी छुड़ौती आपने दे के हमें छुड़ौती दिलाई। इस छुटकारे के लिए हम हृदय से आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। आज हम परमेश्वर हर एक मित्र जो हमें देख रहे हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक की दुख तकलीफ उनके जीवन से निकाल दे, बीमारियों को निकाल दे, परेशानियों से उन्हें मुक्त कर। हर समस्या का हल प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। और हम विनती करते हैं कि परमेश्वर तू हर एक का सहारा बनेगा, हर एक को चंगाई देगा, हर एक की कमी को पूरा करेगा। और परमेश्वर हमारा हाथ थाम कर हमें सही रास्ते पे चलाएगा। सारी आशीषों के लिए हृदय से तुझे धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की मित्रों, गॉड ब्लेस यू।